आज के इस मजेदार विश्लेषण में स्वागत है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस अफरा तफरी से भरी स्ट्रीट फूड सर्वाइवल कहानी में गोता लगाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो अत्यधिक जोखिम, बेतहाशा भूख और कुछ बहुत ही चौंकाने वाले मोड़ों से भरी हुई है। ये सिर्फ गोलगप्पे खाने की कोई आम सी बात नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि हताशा में इंसान कितने मूर्खतापूर्ण फैसले ले सकता है। सबसे बुनियादी सवाल जो यहाँ उठता है, क्या कोई सच में एक बार में 50 तीखे गोलगप्पे खा सकता है? मतलब सुनने में ही पेट में जलन सी महसूस होने लगती है ना? जब पेट एकदम खाली हो और भूख सर पर सवार हो तो इंसान का सारा लॉजिक कैसे गायब हो जाता है, ये घटना उसका जीता जागता सबूत है। खाली पेट लोग ऐसी ऐसी अजीबोगरीब शर्तें लगा बैठते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। तो आइए इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं। तो चलिए कहानी के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, गोलगप्पे वाला बाबू और उसका बिना बिका हुआ माल। देखिए, कहानी की शुरुआत में हमारे जो बाबू हैं, उनकी हालत बेहद खराब है। उनका एक भी गोलगप्पा बिका नहीं है, बोहनी तक नहीं हुई है। तभी चिंटू और उसका दोस्त भागते हुए वहां आते हैं। बाबू को पहले तो लगता है कि ये कोई चोर वोर हैं, लेकिन असल में बेचारे बस बहुत भूखे हैं। और यहीं से शुरू होती है इनकी वो मजेदार बातचीत। बाबू की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सच में बहुत सख्त है। 50 रुपए में सिर्फ 10 तीखे गोलगप्पे। अब चिंटू और उसके दोस्त की जेब एकदम खाली है, लेकिन ठेला देखकर मुंह में पानी आ रहा है। वो बाबू से खूब मिन्नतें करते हैं, लेकिन बाबू भी एकदम अड़ियल है। साफ कह देता है, बिना पैसे के एक भी गोलगप्पा नहीं मिलेगा। और यहीं से कहानी अपने दूसरे और सबसे दिलचस्प भाग में जाती है। 50 गोलगप्पे की बड़ी चुनौती, यानी हाई स्टेक्स ईटिंग। जब पास में पैसे न हो और भूख बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो जाए तो सारा तर्क वितर्क पीछे छूट जाता है और वहीं जन्म लेती है एक बिल्कुल बेतुकी और पागलपन से भरी शर्त। नियम एकदम साफ है, चिंटू को 50 मिनट के अंदर 50 बेहद तीखे गोलगप्पे खाने होंगे। जीत गए तो पूरा का पूरा गोलगप्पे का ठेला उसका, लेकिन अगर हार गए तो बाबू को दुगना पैसा चुकाना होगा। चिंटू का दोस्त उसे बार बार समझाता है, चेतावनी देता है कि भाई इतने तीखे गोलगप्पे मत खा, पेट फट जाएगा। लेकिन भूख के नशे में चूर और अपने अहंकार में अंधा चिंटू किसी की नहीं सुनता और बाबू को सीधे गिनती शुरू करने का आदेश दे डालता है। इस बीच एक अलग ही कहानी चल रही है। तो चलिए तीसरे भाग की ओर देखते हैं, चूहा और बंदूक का ड्रामा, एक अप्रत्याशित खतरा। ठेले से थोड़ा दूर इसी इलाके में एक और व्यक्ति है जो इतना भूखा है कि अपनी भूख मिटाने के लिए कीड़े मकोड़े तलाश रहा है। सच में यह कहानी को एक बिल्कुल ही हास्यपूर्ण और अजीब मोड़ देता है। जरा सोचिए, वो व्यक्ति खाने के लिए एक छोटे से चूहे को पकड़ने की कोशिश करता है और उसे साफ देखने के लिए अपना चश्मा भी पहनता है। लेकिन तभी पासा पूरी तरह पलट जाता है। जैसे ही वो चश्मा लगाता है, उसे दिखता है कि उस छोटे से चूहे के पास एक बहुत बड़ी बंदूक है, जिसे देखकर वो व्यक्ति दहशत में अपनी जान बचाकर भाग खड़ा होता है। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि यह दुनिया कितनी अराजक और बेतुकी है, जहां एक साधारण सा शिकार भी पल भर में एक हथियारों वाले मुकाबले में बदल सकता है। खैर, अब वापस अपनी मुख्य कहानी पर आते हैं। भाग 4, गोलगप्पे की चोरी और हार, यानी टूटने का बिंदु। अगर हम चिंटू की खाने की प्रोग्रेस वाली इस टाइमलाइन पे नजर डालें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये काम शारीरिक रूप से कितना असंभव था। 0 मिनट पे चुनौती शुरू होती है, लेकिन शुरुआती चरण में ही सिर्फ 4 गोलगप्पे खाने के बाद खतरे की घंटी बज जाती है और उसका दोस्त फिर से याद दिलाता है कि पेट फट जाएगा। और मध्य बिंदु यानी 20वें गोलगप्पे तक पहुंचते पहुंचते उसका पेट एक गुब्बारे की तरह खतरनाक रूप से सूजने लगता है। 50 मिनट की उस अंतिम समय सीमा का प्रेशर अलग है। दोस्त फिर से रुकने की मिन्नतें करता है, लेकिन वो दुगने पैसे देने का डर और हार ना मानने की जिद चिंटू को रुकने ही नहीं देती। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ बाबू, चिंटू और उसका दोस्त इस बेतुकी शर्त के तमाशे में पूरी तरह से मग्न है। उनका सारा ध्यान उस सूजते हुए पेट पर है, लेकिन पीछे कुछ और ही चल रहा है। याद है वो भूखा व्यक्ति जो अभी अभी बंदूक वाले चूहे से अपनी जान बचाकर भागा था? उसे अचानक ये लावारिस गोलगप्पे का ठेला दिख जाता है। बस फिर क्या था, वो एक अवसरवादी की तरह चुपके से ठेले के सारे गोलगप्पे साफ करना शुरू कर देता है। सामने शर्त चल रही है और पीछे मुफ्त में पूरा ठेला खाली हो रहा है। लेकिन आखिरकार इंसान के शरीर की एक सीमा होती है ना? बाबू, अब मैं और नहीं खा पाऊंगा गोलगप्पा। चिंटू की ये अंतिम स्वीकारोक्ति इस पूरी शर्त का दी एंड कर देती है। 50 तीखे गोलगप्पे खाने का वो सपना वहीं टूट जाता है।
इस हार का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि चिंटू शारीरिक रूप से पस्त हो चुका है, बल्कि आर्थिक रूप से भी वो पूरी तरह बर्बाद हो गया है। शर्त के मुताबिक अब उसे दुगना पैसा चुकाना होगा। उसकी हताशा और बेबसी इस एक वाक्य में साफ छलकती है। तो इस पूरी अफरा तफरी के खत्म होने पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। असली विजेता आखिर कौन रहा? क्या वो हथियारों से लैस चूहा विजेता है जिसने बंदूक दिखाकर अपनी जान बचा ली, या फिर वो चालाक अवसरवादी चोर जिसने पूरी स्थिति का फायदा उठाया और बिना कोई शर्त लगाए मुफ्त में पूरा ठेला साफ कर दिया? ये कहानी सच में एक शानदार और अप्रत्याशित कॉमेडी है। ये साबित करती है कि कभी-कभी जो लोग तमाशा देखते किनारे पर खड़े होते हैं, असली बाजी वही मार ले जाते हैं। इस मजेदार विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।